गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होंगे? सबसे पहले बोलता है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। भाई जो बिजनेस रिस्क है वो होने का रीज़न क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हमें पता नहीं है क्या होगा फ्यूचर में। वन कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली वॉट इज़ गोइंग टू हैपन अहेड। ठीक है, एग्जैक्टली हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोविड-19। किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे लॉकडाउन होगा, बिजनेस शट डाउन होंगे। तो बिजनेस रिस्क क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रिसाइज प्रोफाइल ऑफ फ्यूचर इवेंट्स इज नॉट नोन टू एनीवन। Therefore, uncertainties, contingencies like natural calamities, change in government policies, change in demand and price, etc. create risk for business. क्या हो सकता है? नेचुरल कैलामिटीज़ में चेंज आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इस वजह से बिजनेस में क्या हो सकते हैं? चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये भी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कभी भी कोई भी चेंजेस ला सकती है। जैसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया उन्होंने किसी सेक्टर का, तो ये भी आपका क्या है? रिस्क का रीजन है। सेकेंड है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? हाउएवर द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। एसेंशियल पार्ट है और ये क्या है? वेरी करता है। हो सकता है किसी बिजनेस में ज़्यादा रिस्क हो, किसी बिजनेस में कम रिस्क हो। दो इट कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू इंश्योरेंस, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। क्या बोल रहा है कि ये प्रेजेंट तो होगा, प्रेजेंट होगा, आप इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। रिस्क को आप पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, आपको मान लेते ये इतना बड़ा रिस्क है, आपने इसको क्या किया? कम कर लिया। कैसे? इंश्योरेंस करा ली। इंश्योरेंस करा ली, किस हद तक आपने कम करा लिया, बट आप इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो? आपने जो भी इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड है उनसे क्या किया? इंश्योरेंस करा लिया, फ्लड से करा लिया, या फिर आपका फायर से या थेफ्ट से करा लिया। लेकिन अगर डिमांड में ही चेंज हो गया तो वो भी तो रिस्क है। तो आप पूरी तरह से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते रिस्क को। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। जिस नेचर का बिजनेस होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है तो उसके रिस्क भी जो है वो ज़्यादा होगा। वेयर एंड स्मॉल स्केल पे जो भी बिजनेसेस रन कर रही हैं उनका क्या होगा? कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज डीलिंग इन गारमेंट हैज़ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज कम्पेयर टू डीलिंग इन कंज्यूमरेबल आइटम्स। ठीक, कंज्यूमरेबल आइटम्स मतलब क्या हुआ? फूड आइटम्स आप कह लो, वो तो सभी के सभी खरीदेंगे ही, ये एसेंशियल है। ठीक, लॉकडाउन हुआ था, फूड आइटम्स बिक रहे थे, गारमेंट, शूज़ और ये सारे जो लग्जरी आइटम्स थे वो क्या थे? उनकी सेल्स कम हो गई थी, पर कंज्यूमरेबल आइटम्स तो ज़्यादा बिक रहे थे। तो समझ में आया? तो जो आपका रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर एंड साइज। साइज मतलब बड़ा होगा तो ज़्यादा रिस्क होगा, और वहीं स्मॉल बिजनेस कोई होगा तो रिस्क भी कम होगा। नेचर में आपको देखना होगा कि किस नेचर के गुड्स में डील कर रहे हैं। लास्ट है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। इससे क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है कि प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आपको कैसे बताओ? आपको क्या बताना होगा कि जो रिस्क है वो हर जगह प्रेजेंट है, नेचर एंड साइज पर डिपेंडेंट है। आपको क्या बताना होगा कि हमें अगर रिस्क को टैकल कर लिया। देखिए, रिस्क मैंने क्या कहा था? रिस्क में दो हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है या तो गेन हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। हमने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा था, तो उसमें स्पेक्यूलेटिव में क्या था? आपका गेन एज वेल एज लॉस। पर प्योर रिस्क में क्या था? सिर्फ और सिर्फ आपको या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, गेन के चांसेस यहाँ नहीं थी। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, अगर आप रिस्क इंक्रीज करोगे तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, रिस्क कम करोगे तो प्रॉफिट के चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। अ बिजनेस अंडरटेक्स रिस्क बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स टू मेक हाई प्रॉफिट। ठीक है,
रिस्क क्यों लेते हैं हम किसी भी बिजनेस में? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। In line with the famous saying, saying more risk, more profit, is the risk is high, the chance the large profit it also. यही बोल रहा है कि अगर रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। आपको डायरेक्ट रिलेशन बताना है रिस्क एंड प्रॉफिट के बीच में, यही बोल रहा है। क्या रीजंस होते हैं बिजनेस रिस्क के, देखते हैं। पहला है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस में क्या आएगा आपका? एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या आएगा? फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ये सारे किस में आ जाएंगे? नेचुरल कॉजेज में। रिजल्ट इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इनकम और बिजनेस, इन सभी का लॉस होता है। ह्यूमन बींग्स का भी लॉस होता है। और इन पे क्या ह्यूमन का कोई कंट्रोल है? नहीं मैम, इस पे तो ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है। अब देखते हैं, ये तो हो गया कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है जो भी रिस्क अराइज हो रही है। दूसरे ह्यूमंस की वजह से क्यों रिस्क अराइज हो रही हो? ह्यूमन केस में क्या हो जाएगा? ह्यूमन की वजह से क्यों? ह्यूमन कॉजेज में आपके हो जाएंगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक। स्ट्राइक हो गया, पावर फेलियर हो गया, या फिर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। इसका मतलब होता है कि कैश का आप क्या कर रहे हो? घपला करना। आपने क्या दिखाया? सही ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया। आपको मिला 10,000, ठीक, आपने उसको यूज़ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस में ना मेंशन करके। फिर क्या किया? दूसरे किसी से मिला आपको 8,000। तो इस 8,000 को आपने इन वाले व्यक्ति के नाम से लिख दिया। तो ये क्या हो गया? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, इधर उधर करना कैश की, ठीक। डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय, ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ह्यूमन कॉजेस के। तो हमने क्या देखा? नेचुरल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस एंड इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस कैसे हो गए? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया? पॉलिसी चेंज कर दी कि ये सारे गुड्स बैन कर दिए, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। ये सारे किस में आ जाएंगे? इकोनॉमिक कॉज में आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गई, डिमांड में चेंज हो गया, ये किस में आएगा? इकोनॉमिक कॉजेज में आएगा। These also includes various financial problems like increase in interest rate on borrowing, increase in rate of tax. टैक्स रेट बढ़ गया, बोरिंग का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये सारे भी किस में आएंगे? आपके इकोनॉमिक कॉजेस। अदर में आपके आ जाएंगे, these includes uncertainties relating to fluctuations in exchange rates, political distribution, mechanical failure, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर्स। तो ये क्या हो गया? एक्सीडेंट्स आप कह सकते हो ना, अचानक से आग लग गई, ये भी तो अदर कॉजेज में आएंगे कि या किसी ने जानबूझ के तो आग लगाई नहीं, या गवर्नमेंट ने लगाई नहीं, इकोनॉमिक में भी नहीं आएगा, ये नेचुरल में भी आप नहीं कहोगे, क्योंकि ये कैसे हो गया? ये एक्सीडेंट हुआ, ये किस में आ जाएगा? अदर कॉजेज में आ जाएगा। अब आप इन रिस्क से कैसे डील करोगे? कैसे डील करोगे इन रिस्क से? भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने जो भी अपने रिस्क है उसको किस पे ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी पे कर दिया। पहला क्या है? हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस। कैसे, क्या कह रहा है? हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, फर्म शुड नॉट एंटर हाईली रिस्क ट्रांजैक्शन। अगर हमें पता है कि इस ट्रांजैक्शन में ज़्यादा रिस्क है तो हम उस ट्रांजैक्शन में एंटर ही ना करें। अगर आपको पता है कि हम ये वाले कार से ट्रैवल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है, ब्रेक फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम उस कार में एंटर ही ना करें ना, हम उस कार से ट्रैवल ही ना करें। तो सेम यहीं पे भी सिचुएशन आ रही है कि अगर आपको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा रिस्की है तो आप उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व मत हो। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कैसे होंगे? इवेंचुअली ऑफ एनी लॉस, कोई किसी भी तरह के लॉस हैं, अगर आपको पता है कि इस तरह से लॉस होने के चांसेस हैं तो आप अपने जो भी लॉसेस हैं या फिर रिस्क हैं उसको किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी। अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, नहीं देगी तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो जो आपने प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे किया था वो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रोविज़न बना के चलना। प्रोविज़न मतलब क्या है कि अच्छा, जैसे हम बताते हैं इसका एग्जांपल, आपने क्या किया? आपके पास कुछ पैसे हैं, अब आपने उस पैसे को कुछ सेव कर लिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये। अब देखो आपने क्या किया ना, आप किसी को बोरोइंग
कोई बोरो करने आया आपसे, आपने उनको पैसे दे दिए, लेकिन आपको पता है कि हो सकता है ये जो मेरा फ्रेंड है वो कभी भी बैड डेट हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है कि पैसा ना लौटाए। तो आप क्या करोगे, प्रोविजन बना के चलोगे। क्या बोल रहा है, फर्म शुड मेक प्रोविजन फ्रॉम द करंट अर्निंग, कुछ अर्निंग में से अपने निकाल लोगे कि फ्यूचर में जो भी रिस्क होंगे हम उसको फेस करने के लिए आज के कुछ पैसे बचा के चलेंगे, आज के पैसे कुछ बचा के चलेंगे, फ्यूचर में काम आएंगे। रिस्क शेयरिंग क्या हो गया, business enterprises should share risk with other businesses firm in case of fall in prices. The loss can be shared by manufacturer and the wholesaler. कैसे, अब देखिए जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है ना, वो एक दूसरे से कैसे बिजनेस के रिस्क को शेयर कर सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ फॉल इन प्राइसेस, प्राइस कम हो गया तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा, बर्डन आएगा। प्राइस कम हो गया तो वो कैसे शेयर करेंगे, मैन्युफैक्चरर क्या करे, कम रेट में होलसेलर को दे दे। तो फिर वो, अगर मैं प्राइस ये मान लेते हैं, इनका क्या आया, इनका प्राइस था पहले 20 रुपीज़, मैन्युफैक्चरर जिस रेट पे पर यूनिट बेचते थे वो 20 था, अब ये क्या हो गया, कम होके 18 हो गया। ठीक, तो 18 हो गया, तो जब ये होलसेलर को सेल करेंगे तो उस रेशियो में करेंगे ताकि दोनों प्रॉफिट शेयर करेंगे, नहीं तो क्या होगा, किसको लॉस होगा, होलसेलर को होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब कोई भी काम कर रहे हैं हम तो पहले से प्रोएक्टिव, पहले से उसके लिए तैयार रहें, कोई भी अडॉप्ट करने के लिए प्रिवेंशन, कोई भी घटना अगर फ्यूचर में घटी तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर करें। जैसे आप कोई भी प्लान ए कर रहे हो ना, तो आपको ये पता रहे कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो हम प्लान बी पे शिफ्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। पहला क्या है, इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, लेकिन कॉमर्स क्या करता है, जो भी इंडस्ट्री में ये सारे चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। वहीं ट्रेड क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस में हो जाएगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच हो जाएगा। स्कोप क्या है इंडस्ट्री का, इसमें सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि कन्वर्जन करने में हेल्प करती हैं रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश गुड में। लेकिन कॉमर्स क्या करता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इन्वॉल्व करता है, मतलब कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं थ्रू वेरियस सर्विसेज। वहीं पे ट्रेड क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सिर्फ और सिर्फ बात करेगा, और कोई सर्विसेज की बात नहीं करेगा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल किस में इन्वेस्ट होता है, इंडस्ट्री में, लेकिन कॉमर्स में लेसर कैपिटल एज कंपैरिजन टू इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, रैदर देन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कम पैसे लगेंगे। रिस्क क्या होगी, इंडस्ट्री में हाई होगी, कॉमर्स में रिलेटिवली लेस रिस्क रहेगा। ठीक है, यूटिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, इंडस्ट्री में यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, एंड कॉमर्स में प्लेस एंड टाइम की यूटिलिटी होगी। देखिए रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होगा, इंडस्ट्री में, क्योंकि आपने कोई गुड्स बनाया है, इसमें कैपिटल ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा होगा। रिलेटिवली लेस रिस्क है क्योंकि इसमें कैपिटल भी रिलेटिवली लेस है। यूटिलिटी मतलब फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म मतलब उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये हमने क्या लिया, ये हमने टोमेटो लिया, इसको क्या कहा, इसका हमने केचप बनाया, तो फॉर्म चेंज कर दिया ना, तो फॉर्म यूटिलिटी किस में आएगी, इंडस्ट्री में आएगी। वहीं रिलेटिवली क्रिएट प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा और वेयर हाउसिंग की, कि हम टाइमली जो है एक्सचेंज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को। बिगिनिंग क्या है, बिगिंस प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करोगे, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तब ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब बन जाएगा तभी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसलिए कॉमर्स कब आता है, बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन। ट्रेड कब, जब कॉमर्स स्टार्ट होता है तो भी ट्रेड भी स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है।